भारत के पलटवार के डर से 72 घंटों में 250 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और लगभग 4000 से ज्यादा सैनिकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कई पाकिस्तानी सेना के अफसरों और नेताओं ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर दूसरे देश में भेज दिया है। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के रक्षा ढांचे में खलबली मचा दी और वहां आंतरिक अस्थिरता के हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो वैसे तो भारत को गीदड़ भपकियां देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके हौसलों का आलम यह है कि बिलावल भुट्टो का पूरा परिवार अब पाकिस्तान छोड़कर कनाडा की शरण में चला गया है। खबरों की माने तो बिलावल की बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो 27 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा रवाना हो गई। ये वही बिलावल भुट्टो है जिन्होंने भारत के सिंधु जल संधि निलंबन के बाद धमकी दी थी कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन उनके इस धमकी के महज एक दिन बाद उनके परिवार को देश छोड़कर पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के परिवार ने भी प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी की उड़ान भर ली है। कई अन्य सैन्य अधिकारियों ने भी अपने परिजनों को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान में भारत के कठोर कार्रवाई के प्रति दहशत इस कदर है कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने अरब सागर में स्वदेश निर्मित INS सूरत से मिसाइल परीक्षण कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को दुनिया के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के इस घबराहट और नेताओं के परिवारों के पलायन से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने इन्हीं भगोड़े टाइप के हौसलों के साथ भारत का मुकाबला कर पाएगा। भारत की शक्ति के सामने जिस तरह से पाकिस्तान के आला कमानों के परिवारों का पलायन जारी है, वो साफ बता रहा है कि पाकिस्तान फिलहाल बैकफुट पर है। भारत के साथ यदि तनाव और बढ़ता है तो पाकिस्तानी सेना के लिए मोर्चा संभालना और मुश्किल हो जाएगा। अब तक पाकिस्तानी सरकार या सेना की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं की गई है। हालांकि इस खबर के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य हलकों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।